नमस्कार आप सभी को। नजर झुके ना कभी देश के आन मान सम्मान की, हमें कसम है माँ भारती और वीरों के बलिदान की। हमें कसम है माँ भारती और वीरों के बलिदान की। आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मीनू पांडे आप सभी के समक्ष आज आरणी साहित्य समूह के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम का जो विशेष आकर्षण है वो है स्वरचित देशभक्ति गीत। स्वरचित देशभक्ति गीत के बाद में देशभक्ति पर पैरोडी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद में एक नाटिका का मंचन आपके समक्ष किया जाएगा। फिर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नृत्यांजलि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और उसके बाद हम लेके आ रहे हैं देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। और उसके बाद एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा जो सारे जो देशभक्ति के गाने हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वरचित देशभक्ति गीत क्षेत्रीय भाषाओं में, जी हाँ। और उसके बाद में हमारा जो कार्यक्रम है हमारे संस्था के संरक्षक सर अनिल कुलश्रेष्ठ जी वो आप सभी के समक्ष हमें आशीष वचन प्रदान करेंगे। और आदरणीय राजन सक्सेना सर भी हम सभी के समक्ष उपस्थित होंगे अपने कुछ मूल्यवान विचारों के साथ। और अंत में आभार प्रकट करेंगी सुषमा व्यास राजनिधि जी इंदौर से। तो ये है आज के हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा। और अब पटल पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। सुषमा जी नमस्कार, कृति सिंह जी अब भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत नमस्कार। और अनिल सर नमस्कार, आपको प्रणाम। और राजेंद्र भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अब मैं आप सभी के समक्ष एक कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के बाद में आपको आज का जो स्वागत भाषण है उसके लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का अर्थ होता है कि जब किसी कार्य के लिए 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब हमें उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह की जो हम बात कर रहे हैं वो भारत की 75वीं सालगिरह नहीं है, इसलिए हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत तो बहुत पहले से, भारत का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। हम जो बोल रहे हैं ये जो सदी है जिसको हम काउंट करते हैं, इससे काफी पहले, ईशा से काफी पहले हमारे भारत का अस्तित्व था, हमारी संस्कृति का अस्तित्व था। तो भारत का अमृत महोत्सव बिल्कुल नहीं है। हाँ, भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है, चाहे आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें, चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखें, या फिर उसके पास जो दौलत जो संपत्ति रही है उसकी दृष्टि से देखें, संस्कारों की दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से आप देख लीजिए, हमारे भारत के पास में बहुत बड़ी धरोहर रही है, ज्ञान की, मान की, सम्मान की। तो उस धरोहर को देखकर सारी दुनिया के अंदर एक खलबली सी पैदा हो जाती थी और वो सोचते थे कि किस तरह से हम इसको अपने कब्जे में लें, अपनी मुट्ठी में लें। क्योंकि भारत का लोहा तो उस समय भी लोग मानते थे, जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उस समय भारत के पास में इतने मोटे मोटे ग्रंथ उपलब्ध थे। इसलिए विदेशी आक्रांता जब भी आते थे वो कुछ ना कुछ इस तरह से हमारे यहाँ लूटपाट करते थे, कुछ ना कुछ लोगों को फोड़ने का प्रयास करते थे, डराने का प्रयास करते थे, धमकाने का प्रयास करते थे। और जब वो उस मुहिम में सफल हो जाते थे तो हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें लूट के, हमारी धरोहर को नष्ट करके, उसको लूट के अपने यहाँ ले जाते थे। ऐसा भारत के साथ कई बार हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। इसलिए भारत का इतिहास बहुत पुराना है और इतिहास इतना पुराना है कि कई चीजें तो हमें उसकी पता भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें हैं, लाखों करोड़ों पुस्तकें जला दी गई, इसलिए ताकि हमें हमारा जो असली जो इतिहास है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत ना हो पाए। क्योंकि पुस्तकें एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा हमें सारी चीजें मालूम हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, पुस्तकों से हमें नहीं मालूम हो पाया, लेकिन हमारे आचार विचार, हमारी संस्कृति, उसके द्वारा वो सब चीजें हमारे जीन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं। और क्योंकि वो हमारे जीन्स में है, क्योंकि वो हमारे डीएनए में है, तो उन्हें तो कोई नहीं बदल सका। और इतने लोगों ने यहाँ अटैक किया, बहुत साल हमें कैद में रखा, गुलामी में रखा, उसके बावजूद भी हमारी जो जीवटता है
हमारा जो साहस है उसको तोड़ मरोड़ नहीं सका, क्योंकि बात वही है, क्योंकि हम साझा प्रयत्न करते हैं, साझा संकल्प लेते हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। वासुधैव कुटुंबकम वाली जो हमारी संस्कृति है उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि हम किसी व्यक्ति की टांग खींच के आगे बढ़े, हम उसे साथ लेके आगे बढ़ते हैं, और साथ लेके आगे बढ़ते हैं इसलिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसको ही सनातन संस्कृति कहा जाता है। और सनातन संस्कृति की ये खासियत होती है कि कभी भी कोई व्यक्ति हारता नहीं है, और उसके पीछे भी फिर से एक जो ताकत होती है, ईश्वरीय ताकत जो होती है, साथ ही साथ हम उसे ये कह सकते हैं कि वो आध्यात्म वाली ताकत होती है। सामाजिक रूप से हम बहुत समृद्ध हैं, इसीलिए रह पाए हैं क्योंकि हमने उन आचार विचारों का पालन किया है। हम सामाजिक रूप से समृद्ध हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, हम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हैं, हम समृद्ध थे और अभी भी समृद्ध हैं। यही कारण है कि हर देश का, जो 206 देश हैं, हर देश का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारा भारतवर्ष होता है। और क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की जड़, नींव इतनी मजबूत है कि वो उसे हरा नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ कोशिशें, साजिशें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुछ जयचंद पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़े बहुत समय के लिए, और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह का विकट समस्या आती है, हमारे वेद भी साक्षी हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं वो भी साक्षी हैं, इतिहास साक्षी है कि इस तरह की जो विपदाएं हैं समय समय पर आती रहती हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाले लोग भी होते हैं, तो उनको उसी में मजा आता है। लेकिन हम उनसे टकराकर आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। हालांकि हमें तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है और की जाती रही है। हाल ही में आपने देखा कोरोना, ये भी एक जैविक युद्ध ही है। जब आप तीर और तलवार से किसी को नहीं जीत पाते हैं तो इस तरह की चीजों का सहारा लिया जाता है। एक ऐसा जैविक युद्ध जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया को शिकार नहीं बनाया गया, बल्कि संपूर्ण संसार को, पूरे विश्व को इसका शिकार बनाया गया, फिर भी हम उसमें जीत गए। क्यों? क्योंकि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति रही है, हमारे खान पान का जो तरीका रहा है, हमारी जो थाली, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, थाली में जो भोजन आता है, उसके द्वारा हमारे अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उस शक्ति के कारण हम फिर से जीत के उस महामारी को हराकर, यूं कहना चाहिए कि उस महामारी को हराकर हम वापस से सजीव रूप में, जीवंत रूप में, जीवटता के साथ में फिर दुनिया के सामने आन खड़े हुए हैं। मैकाले ने बहुत कोशिश की कि शिक्षा पद्धति में इस तरह का बदलाव किया जाए कि हम हम गुलाम बन के रहें। उसने बहुत कोशिश की कि हमारे पास जो डिग्री आती है उससे हम सिर्फ एक क्लर्क बन के रहें, लेकिन और बहुत उस समय के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में भी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट जो सेट हो जाता है, उसके बाद भी ये फैलाया गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन हाल ही में हमने देखा हमारे साथ साथ जो प्लेयर हैं उन्होंने मेडल जीता, हमारी पूरी टीम जो गई थी वो जीत कर आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बातें फैलाई जाती हैं उनको एकदम से सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी एक साजिश का हिस्सा होती हैं। क्योंकि हम मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा पढ़े हुए बच्चे डेफिनेटली भले चाहे क्लर्क बन रहे हों, लेकिन जो खेल कूद के आगे बढ़ रहा है, जो अपनी दम पर आगे बढ़ रहा है, जो सनातन संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति को जो फॉलो करता है, उसके आचार विचार में जो संस्कृति रची बसी है, उसको फॉलो करके जो आगे बढ़ रहा है, वो पूरे विश्व में अपना परचम फैला रहा है। तो इसका मतलब ये भारत की जीत है, ये भारत देश की जीत है, हम सभी भारतीयों की जीत है, और इस जीत पर हमें जश्न मनाना ही चाहिए, और हम मना ही रहे हैं। और संजय की आंख जो पहले कहा जाता था, ये इंटरनेट संजय की आंख ही है। कहीं भी बैठा व्यक्ति किसी को भी देख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, बात कर पा रहा है। तो हम पहले से भी इतने विकसित थे और आज भी विकसित हैं, और आगे ये मुझे बहुत खुशी है कि हमारा आज हम जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय एक महामारी को हम हरा कर आए हैं, और ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल हमारे नाम हुआ है।
तो ये हमारे लिए जो आप कह सकते हैं कि आइडियल जो आइकन है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। और भाषा से कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा नीरज का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, उसमें सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि हिंदी में बोलिए। तो डेफिनेटली हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी भाषा है। जब बाकी के देश अपनी भाषा पर गर्व करते हैं तो हमें भी अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ एक झंडा फहराने से नहीं होती है। देशभक्ति, एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो कि आपके आचार विचार में आपकी संस्कृति रिफ्लेक्ट हो। देशभक्ति वही होती है जब हमारी किसी भी चीज को हम नष्ट ना करें, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की हम सुरक्षा करें, हमारे राष्ट्र की आन बान की सुरक्षा करें। जो हमारे वीर सैनिक हैं, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये सुरक्षा करें, हमारी भी अपनी जिम्मेदारी। हमें यदि देशभक्ति दिखाना है तो इस तरह से दिखाना होगी कि हम हमारी देश की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करें, देश की संस्कृति की रक्षा करें और हमारी जो मातृभाषा है उसका सम्मान करें। क्योंकि भाषा तो वैसे भी अभिव्यक्ति का साधन है, उसे कभी भी प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कि ये इलाइट का है, ये मीडियोकर का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभिव्यक्ति का साधन है। ये भी अगेन मैकाले ने और ब्रिटिशर्स ने हमारे दिमाग में भर दिया कि ये इलाइट, ये मीडियोकर। लेकिन आज जब हम 75वें वर्ष की तरफ अग्रसित हुए हैं तब हम ये जान गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में ये सारी परिभाषाएं, ये सारी चीजें इसलिए लाई गई ताकि हम अपने आप को मानसिक रूप से कम आंकें। मानसिक रूप से हम जब खुद को कमतर आंकेंगे, जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली जो व्यक्ति जो हमारे ऊपर थोपेगा हम उसी को मानते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम पहले एडवांस थे और लेकिन कुछ कारणों से हम पिछड़ गए, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ना है और हमारे प्रकृति का संरक्षण बहुत करना है। क्योंकि महामारी में यदि किसी चीज की परेशानी हुई तो वही ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमने उनको काट दिया, पेड़ों को नष्ट कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हुई। तो क्यों ना हम इस तरह की फिर से लाइफस्टाइल फॉलो करें। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो पाश्चात्य संस्कृति को ठेंगा दिखाते हुए अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्यावरण की तरफ कितने युवा सजग हो रहे हैं। रोज हम देखते हैं इतने सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। जब पेड़ों को काटने की बात होती है तो उन्हें बचाया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसीलिए बहुत खुशी हो रही है कि युवा जब जागृत होता है, देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे युवा जागृत हो रहे हैं और हम जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उनको और जागृत करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनको नवीन रूप में, नवीन तरह से परिभाषित करते हुए हमारे बच्चों के दिमाग में वैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से वो सारे तथ्य सही हैं जिनको एक अंधविश्वास का नाम दे दिया गया था। तो हमें ये सारी चीजें उनके दिमाग से हटाना है कि वो अंधविश्वास है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अंधविश्वास है, लेकिन जो साइंटिफिक रूप से, जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुकी हैं, जैसे गोबर जो है, हमारे पहले के घर गोबर के हुआ करते थे। गोबर के हुआ करते थे क्यों? क्योंकि उसको जो रेडिएशंस है उनको हटाने की, उनको किल करने की, उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी होती है, कंक्रीट के घर में नहीं होती है। तो फिर से हमें हमारी जो जड़ें हैं उनसे जुड़ना होगा और हम जुड़ रहे हैं। तो यूं ही जुड़ते रहें। और हम चांद पर हमने ढूंढ लिया है कि पानी है, ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंगल तक भी हमारा यान पहुंच चुका है, ये भी हमारी कामयाबी है। हर तरह से, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो नारी को पहले ही पूजा जाता है, सर्वप्रथम नारी को ही पूजा जाता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन किसी वजह से आ गया था, वो हम दूर कर रहे हैं धीरे धीरे और करते भी जा रहे हैं। क्योंकि जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो उसको भी धीरे धीरे हमने काफी हद तक हमारी सोच में परिवर्तन ला चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो देश है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। इसलिए और ये जो अमृत महोत्सव है सच में अमृत का काम कर रहा है। हमें ये लग रहा है कि हाँ, हम अमृत पी रहे हैं, हमारी वायु में अमृत आ रहा है, हमारे कानों में अमृत घुल रहा है। और इसी तरह जब हम आगे
हमारे और जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो इसी तरह का जो अमृत है इसमें वृद्धि होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद। और अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे, क्योंकि कार्यक्रम का समय तो निश्चित ही है, तो अब हम हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जो कि देशभक्ति का कार्यक्रम है और स्वरचित देशभक्ति गीत जिसमें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है फिल्मी गीत को गाने की, तो मैं इसी समय आप सभी के समक्ष वो प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आप सभी सुनिएगा, लेकिन क्योंकि मुझे गाने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है तो यदि कुछ गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात पे हाथ हाथ में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीर अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रहा है कड़कड़ से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ये देखो बंगाल, यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भौचालों ने पाला है। मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जुड़े रहिएगा। आप सभी जो अभी फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। हमारा जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाएं और इससे जुड़े रहिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।